आप जो मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर्स एक एक्सटर्नल एनर्जी का यूज़ करके अपने कीबोर्ड के ज़रिए, हैंड मूवमेंट्स के ज़रिए जो भी उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, सोचिए ये आपके अगर सोचने मात्र से ही खुद कम्युनिकेट होकर यूज़ होने लगे कि आपने कल सोचा आपके मैसेज अपने आप सेंड हो गए, आपने कल सोचा आपकी कार अपने आप स्टार्ट हो गई, तो क्या बिलीव करेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत। अब ये पॉसिबल हो चुका है। इस आदमी का नाम है नोलैंड एर्बो और पिछले साल इस आर्मी के अंदर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसकी वजह से ये इंसान पैरालाइज्ड है। बस इसने अपने माइंड की मदद से यानी कि ब्रेन की पावर की मदद से कंप्यूटर में चेस खेला, बल्कि बहुत सारे माइनक्राफ्ट वगैरह वीडियो गेम्स खेले। आखिर पॉसिबल कैसे हुआ? बिना किसी हैंड मूवमेंट के एक पैरालाइज्ड पर्सन ने अपनी ब्रेन की पावर से एक चेस गेम खेला, वो भी कंप्यूटर में, और उसने बहुत सारा सोशल मीडिया भी यूज़ किया। क्या ये सच में पॉसिबल है? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एलॉन मस्क की कंपनी यानी न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जिसकी वजह से अब ये सब पॉसिबल होने वाला है। अब बात करते हैं इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया है। न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी माइक्रोचिप बनाई है जिसका नाम है न्यूरालिंक माइक्रोचिप। इसको हम लोग N1 भी कह सकते हैं। ये जो ब्रेन चिप इनकी माइक्रोचिप है, इसमें क्या है, ये ऐसे यूज़ होती है जो पैरालाइज इंसान होते हैं उनके अंदर या किसी भी इंसान के अंदर फिट कर दी जाती है ये, और ये जो इंसान जो होता है फिर एक प्रकार का काइबोर्ड बन जाता है। अगर सीधी भाषा में आपसे कहूँ कि ये जो चिप है ये एक इंसान को काइबोर्ड बनाने वाली होगी। अब आप सोचेंगे काइबोर्ड क्या होता है? काइबोर्ड एक ऐसा जीव होता है जो आधा इंसान होता है और आधी मशीन होता है, यानी कि आधा रोबोट और आधा इंसान इज इक्वल टू काइबोर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो आप लोगों ने क्रिस 3 मूवी जरूर देखी होगी। ये क्रिस 3 जो मूवी है, इसमें जो इसका मेन विलन है काल, ये काइबोर्ड है, क्योंकि ये आधा इंसान है और आधी मशीन है, और इसी के तरह जैसे ही अपने उंगलियों से बल्कि अपने ब्रेन की पावर से चीज़ों को उठाता है वगैरह सब कुछ यूज़ करता है। ऐसे ही इंसान यानी कि काइबोर्ड भी यूज़ करने वाला है केवल एक एलॉन मस्क की कंपनी यानी न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी की वजह से। ये यूज़ कैसे होगी, इसका मतलब कैसे यूज़ करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। इस चिप को सबसे पहले आपके ब्रेन के एक स्कल के पार्ट को काट के वहाँ पे आपको फिट कर दी जाएगी, और मैं आपको बता दूं कि इसमें 1024 इलेक्ट्रोड्स और आपके बालों से 10 गुना पतले 64 थ्रेड्स यानी कि धागे होते हैं। अब ये क्या करेंगे कि जैसे आपके ब्रेन के अंदर जाएंगे, ये उन सिग्नल्स यानी उन न्यूरॉन सिग्नल को ट्रैक करेंगे जो हमारे सभी कमांड्स को रिकॉर्ड करती है, यानी कि हमारे मसल्स और हमारे ब्रेन जो भी रिकॉर्ड करता है यानी जो भी ऑर्डर देता है, ये उसको एक डिजिटल सिग्नल में क्रिएट कर देंगे। समझ नहीं आ रहा ना? मैं बताता हूँ। ये जो चिप है ये हमारे जो भी न्यूरॉन्स हैं जो हमें सिग्नल रिसीव या सेंड करते हैं उनके साथ अटैच होके उनका जो डाटा होता है यानी कि उनका जो एक बायोलॉजिकल डाटा होता है उसको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर देंगी, जिसकी वजह से एक इंसान रोबोट की तरह काम करेगा, फिर काइबोर्ड बन जाएगा। ये जो इंसान होगा ये इतना सुपर फास्ट हो जाएगा जो इंसान ने कभी सोचा नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, आखिर में इससे क्या क्या होने वाला है, इससे क्या फ़ायदे हैं हमारे। फ़ायदे नंबर इसके बहुत सारे हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, पैरालाइज्ड पर्सन दोबारा से नॉर्मल हो पाएंगे। कैसे? जो इंसान देख नहीं सकते हैं वो इंसान दोबारा से देखना शुरू कर देंगे। कैसे? मैं बताता हूँ। आप लोगों ने VR ग्लासेस को जरूर देखा होगा और ये जानते होंगे ये क्या होता है। इसी प्रकार से ग्लास यानी कि चश्मा होता है, इस चश्मा के अंदर एक AI इनबिल्ट कर दिया गया है जो हमारे माइक्रोचिप से कनेक्ट होती है। ये चश्मा वो सब रिकॉर्ड करेगा जो हमारे आसपास की चीज़ें हो रही हैं, कैमरे की तरह काम करेगा, और ये हमारे उसी चिप की वजह से उसके सिग्नल ट्रैक करके उसको देगा और ये हमारे ब्रेन को बताएगा कि बाहर क्या क्या हो रहा है। जो इंसान देख नहीं सकता दोबारा देखना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं कि जो इंसान बोल नहीं सकते हैं वो भी बोल पाएंगे। कैसे? ये जो हमारी चिप है ये हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है यानी कि थायराइड ग्लैंड होती है हमारे थ्रोट में, यहाँ पे इसके न्यूरॉन्स जो होती है, इसकी जो ब्रेन्स होती हैं, इनको अटैच यानी कि इनसे अटैच होकर इनको ट्रिगर करेंगी, और इनको ट्रिगर करने के बाद इसमें जो AI इनबिल्ट है ये AI जनरेटेड वॉइस क्रिएट कर देगा। ये एक प्रकार से AI वॉइस बोलने लगेगा। जो इंसान बोल नहीं सकते दोबारा बोलना स्टार्ट कर देंगे, जो इंसान चल नहीं सकते हैं वो भी दोबारा से चलना स्टार्ट कर देंगे। ये चिप है ये डिजिटल सिग्नल की तरह हमारे सभी मसल्स को ऑर्डर देगी कि उनको क्या करना है, जिसकी बात हमारे मसल्स को मानना ही पड़ेगा, इसलिए इंसान को दोबारा से चलना पड़ेगा। और इसी प्रकार से जो इंसान सुन नहीं सकता वो भी सुनना स्टार्ट कर देगा। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी नंबर 2 की, कि पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 है टेलीपैथी। हाँ, टेलीपैथी अब केवल फिल्मों में नहीं बल्कि रियल लाइफ में हम सब फील कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा टेलीपैथी होती क्या। मैं बताता हूँ। टेलीपैथी एक ऐसा सिस्टम होता है या एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें इंसान कुछ बोलता नहीं है बल्कि बिना बोले अपनी बात दूसरों को समझा सकता है, बिना किसी इशारे के, बिना किसी वर्ड्स के। जैसे कि आप लोगों ने PK मूवी देखी होगी, उसने खुद बताया है कि उसका जो ग्रह होता है
उस ग्रह में वो लोग कुछ बोलते नहीं, अपने माइंड से ही बात करते हैं, यानी कि बिना कुछ बोले अपने माइंड से डायरेक्ट बात करते हैं कि आखिर में उनको क्या बोलना है। ठीक है, ये टेलीपैथी रियल में होने वाली है, क्योंकि चिप है जिसके अंदर भी चिप इन्वर्ट होगी सैटेलाइट की डाटा यानी सैटेलाइट के सिग्नल्स की मदद से ये एक दूसरे को इनकी फ्रिक्वेंसी जो होगी कनेक्ट करके बता सकेगी कि एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं। वेल, इसका नंबर 3 जो पॉसिबिलिटी है वो है इंस्टेंटमेंट। इंस्टेंटमेंट का मतलब क्या है? सोचो कि आप एक ही क्लिक करो और दुनिया भर की सारी भाषाएं आपके अंदर डाउनलोड हो जाएं। आप एक सेकेंड में उर्दू बोल रहे हैं तो दूसरी सेकेंड में आप इंग्लिश बोलने लगे और तीसरी सेकेंड में आप वापस हिंदी बोलने लग जाओ। वेल, जो भाषा आपने कल सुनी ही नहीं है वो आप बोलने लग जाओ। कितनी इमेजिन वाली बात है। और सोचो आप केवल एक क्लिक करो, दुनिया भर का सारा डाटा आपके अंदर आ जाए, मतलब आपको गूगल करने की ज़रूरत ही ना पड़े, गूगल से ज़्यादा स्पीड आपके अंदर हो जाए। वेल, इसका यही रास्ता है, इसका यही फ़ायदा है। जो ये चिप है ये गूगल से भी तेज़ एआई इनबिल्ड की वजह से हमारे ब्रेन में जो जितना भी सिग्नल है पूरी दुनिया का हमारे अंदर आ जाएगा। वेल, इसका डाटा सर्वर है सब अंदर आ जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 4 और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिजिटल इमोर्टलिटी। वेल, डिजिटल इमोर्टलिटी क्या होता है? डिजिटल इमोर्टलिटी का मतलब है कि इंसान मरने के बाद भी जिंदा रह सकता है। वेल, आखिर में ये कैसे पॉसिबल है? क्या एलॉन मस्क का दिमाग खराब हो गया जो ये सब बोल रहे हैं? वेल, अब एलॉन मस्क ने अपने इंटरव्यू में बोला है तो कुछ तो इसमें सच्चाई होगी। हाँ, सच्चाई है, पॉसिबिलिटी कुछ तो है, 99% कुछ इसकी पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं कैसे पॉसिबल होगा। वेल, सबसे पहले एलॉन मस्क ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि इंसान मरने से पहले यानी कि जीते जी इस चिप को अपने अंदर फिट करा के अपने जितने भी मेमोरीज और अपने जितने भी मोमेंट्स हैं अगर उसका एक डाटा बैकअप रिसेट ले लें तो ये जो डाटा बैकअप रिसेट है इस चिप में फिट हो जाएगा। और वेल, हम लोगों को जिंदा रहने के लिए एक शरीर की ज़रूरत होती है, हम सबको पता है कि एक बॉडी की ज़रूरत होती है। ये चिप है हमारी जो स्पाइनल कोड होती है, हमारी जितनी भी मसल्स वगैरह होती है उनको एक डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करके इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग कर देंगी कि इनकी जो सेल्स होती हैं ये डेवलप करना बंद हो जाएगी और हमारी बॉडी वहीं की बॉडी वहीं रुक जाएगी, हमारी बॉडी वहीं की वहीं रुक जाएगी और हमारी बॉडी रोबोट की यानी और हमारी बॉडी की रोबोटिक हो जाएगी, यानी कि एक रोबोट की तरह बॉडी बन जाएगी। अब बॉडी हमारी मर नहीं सकती है, बॉडी हमारी जिंदा है, तो मेन काम आता है ब्रेन। अगर ब्रेन जिंदा है तो इंसान भी जिंदा है। वेल, अब जो ये डाटा बैकअप रिसेट इन्होंने लिया है, अगर यही डाटा बैकअप रिसेट इंसान के दिमाग के मरने के बाद दोबारा से उसको रीसेट कर दिया जाए जैसे ये रोबोट के साथ किया जाता है तो इंसान वापस जिंदा हो सकता है। वेल, एलॉन मस्क ने कहा कि हाँ ये पॉसिबल है। अब एलॉन मस्क ने कहा तो पॉसिबल हो भी सकता है, बट इसके बारे में कुछ इतनी कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट गूगल में भी आप सर्च करोगे तो उसका हाँ बताएंगे कि ये पॉसिबल है। वेल, अब जो गूगल बोला है, एलॉन मस्क बोल रहा है तो ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन एक यहाँ डराने वाली बात भी आती है, क्योंकि अगर आपके ब्रेन में ऐसी चिप लग रही है जिसमें दुनिया का सारा डाटा सारा एक्सेस है और अगर आपकी चिप हैक हो गई तो क्या करेंगे? आपकी ज़िंदगी हैक हो जाएगी, आपके सारे पर्सनल डाटा हैक हो जाएगा। तो क्या एलॉन मस्क हमें एक रोबोट बना के अपने अंडर काम कराना चाहते हैं? मुझे कमेंट बताइए कि आप काइबोर्ड बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं। वेल, ये आप चिप लगवाएंगे या नहीं लगाएंगे? और ये भी कमेंट में कीजिए कि ये जो चिप है ये वरदान है या अभिशाप है। एलॉन मस्क के आखिर में इसका प्लान क्या है, एलॉन मस्क क्या करना चाहते हैं? वेल, एलॉन मस्क ने अपने पहले इंटरव्यू में बहुत पहले बता दिया था कि जो एआई है ये इंसानों को गुलाम बनाने वाला है और हमें एआई से आगे निकलना ही पड़ेगा। तो इनका जो ये एक्सपेरिमेंट है ये इसी की वजह से हुआ है कि हम लोग एआई के बराबर आ सकें और एआई अगर भविष्य में आगे निकल जाता है तो कम से कम उसके बराबर खड़े हो सके, उसका सामना कर सकें। और आप मुझे कमेंट बताइए क्या उनका ये डिसीजन सही है कि नहीं, और ये जो इन लोगों ने नया एक्सपेरिमेंट किया है कितना फ्यूचरिस्टिक है। वेल, ऐसे ही हाईटेक एंड साई-फाई वीडियोस और एजुकेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो करें स्टडी पॉइंट ऑफ रूरा एंड रूरा बायोलॉजी क्लासेस। Subscribe the channel for next video study point of rural and rural biology classes and click the bell icon for notification। और ऐसे ही हाई फाई साइटेक वीडियो देखने के लिए आप कमेंट में लिख दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए और आप किस बारे में क्या पढ़ना चाहते हैं मुझे बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, लेकिन मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि आप एक साई फाई इंसान बनने के लिए तैयार हैं। वेल, अगली वीडियो में लेके आता हूँ आपके लिए जिसका नाम है ह्यूमन 2.0, यानी कि जो इसी माइक्रोचिप से रिलेटेड है जिसमें एक इंसान प्रकार का रोबोट बन जाएगा। वेल, इस वीडियो में मैं यहीं तक आपसे अलविदा लेता हूँ, कृष्णा यादव, और आप बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के बारे में जो कि ह्यूमन 2.0 के बारे में है। और अपने चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और क्लिक द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियो ऑफ नोटिफिकेशन। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल जय हिंद।